आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर दलबदल की राजनीति और सिंधिया को चुनौती बरकरार है। पिछली बार हार का सामना करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं। हालांकि इस बार उनका सियासी रंग बदल गया है, अब वे भाजपा उम्मीदवार हैं। मुकाबले में कांग्रेस ने भाजपा से आए राव यादवेंद्र सिंह यादव को उतारा है। इस सीट पर चुनावी रण में पाला बदलने का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही सिंधिया परिवार के सामने यदुवंश के उम्मीदवार को उतारने का सिलसिला भी। वैसे तो ये सिंधिया परिवार के लिए परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन 2019 के चुनाव में इतिहास बदला। तब कांग्रेस से सिंधिया के खिलाफ उनके ही करीबी केपी को लड़ाकर भाजपा ने सीट पर कब्जा जमाया। 2020 की सियासी करवट में भाजपा का दामन थामने वाले सिंधिया इस बार भगवा रंग लेकर किस्मत आजमा रहे हैं। तो पिछली जीत के यादव फैक्टर के आधार पर कांग्रेस ने यादवेंद्र सिंह पर दांव लगाया है। ज्योतिरादित्य को हराने वाले केपी सिंह भी मुंगावली से बृजेंद्र सिंह यादव से विधानसभा चुनाव हार गए थे। राव यादवेंद्र भी मुंगावली से बृजेंद्र सिंह से विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं गुना सीट पर 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव से सिंधिया परिवार की एंट्री हुई। कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ से होते हुए फिर कांग्रेस और अब भाजपा तक का सियासी सफर रहा। इस बीच 2.25 लाख यादव मतदाताओं के सहारे भाजपा ने माधव राव फिर ज्योतिरादित्य के सामने राव देशराज सिंह यादव को उतारा, लेकिन पलड़ा हमेशा सिंधिया परिवार का भारी रहा। माधव राव और फिर ज्योतिरादित्य के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार रहे राव देशराज सिंह यादव भले ही चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन पिछले चुनाव में सिंधिया के सामने भाजपा की दलबदल की सियासत कामयाब हो गई। केपी सिंह यादव ने भाजपा को जीत दिलाई और इसी समीकरण के भरोसे कांग्रेस ने भी पुराने प्रतिद्वंदी देशराज के बेटे राव यादवेंद्र को उतारा है। यादवेंद्र परिवार के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। पंचायत चुनाव में उनकी मां और भाई भाजपा में लौट गए। माधव राव के बाद गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सियासी विरासत संभालने उतरे और भाजपा के राव देशराज सिंह यादव को हराया। लगातार 4 बार जीतने के बाद उनके विजयी रथ को उनके ही करीबी कृष्णपाल सिंह यादव ने रोका। 2019 में कांग्रेस छोड़ भाजपा से चुनाव लड़ा और ज्योतिरादित्य को हराया। इस बार ज्योतिरादित्य भाजपा से उम्मीदवार है और जिन देशराज सिंह को पहली बार चुनाव हराया था, उनका बेटा दलबदल कर कांग्रेस से उनके मुकाबले मैदान में है। तो ये था अब तक का अपडेट। हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।